आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ मायदों पर दस्तखत किए जाएं। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी, जिसके लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए जानलेवा दहशतगर्दाना हमले का 1 साल पूरा होने पर सख्त चौकसी बरत रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल अक़वामी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के साथ बाहमी, इलाकाई और आपसी मफाद के बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएं। बातचीत से पहले मालदीव के सदर को राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट भी जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत पेश करेंगे। डॉक्टर मुइज़ू सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के साथ मीटिंग करेंगे। डॉक्टर मुइज़ू कल आगरा और मुंबई जाएंगे और बुध को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुइज़ू भारत के 5 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। एक रिपोर्ट। सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का भारत के लिए ये पहला बाहमी दौरा है। इससे पहले उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काउंसिल के वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए इस साल जून में भारत का दौरा किया था। मालदीव बहरे हिंद खित्ते में भारत का एक कलीदी बहरी पड़ोसी मुल्क है और सागर और भारत के पड़ोसी पहले की पॉलिसी के वजीर आजम के विजन के तहत एक खास मुकाम रखता है। मालदीव के वजीर खारजा के हालिया दौरे के बाद मालदीव के सदर का भारत का दौरा इस बात को उजागर करता है कि भारत मालदीव के साथ अपने ताल्लुकात को काफी अहमियत देता है। तवक्को है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग मिलेगा। भारत मालदीव की दिफाई कौमी फोर्स के लिए तरबियत के सबसे ज्यादा मौके फराहम करता है और उनकी 70% की तरबियत की जरूरतें पूरी करता है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतअस्सिर रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वज़राए आला इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 5 मरकजी वज़रा भी जो बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों की तरक्की में मदद देने में पेश हैं, मीटिंग में शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के नायब मुशीर और मरकज रियासतों नीज मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला ने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की लानत को मार्च 2026 तक जड़ से खत्म कर देने का अहद किए हुए है। उसने बताया कि मरकज बाएं बाजू की दहशतगर्दी से मुतासिरा रियासतों की सरकारों को नक्सल सरगर्मियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में हर मुमकिन मदद दे रही है। वजारत ने बताया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से बाएं बाजू के तशद्दुद में 72% कमी आई है, जबकि 2010 के मुकाबले 2023 में अमवात में भी 86% कमी आई। वजारत ने यह भी कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी अपने आखिरी मरहले में है। हिफाजती दस्तों ने 2024 में अभी तक बाएं बाजू के इंतहा पसंद 202 कारिंदों को हलाक किया है, जबकि 723 कारिंदों ने हथियार डाले हैं और 812 को गिरफ्तार किया गया है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा जिलों की तादाद में भी 2024 में कमी हुई है। अब इनकी तादाद 38 हो गई है। वजारत ने बताया कि हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं, जिसमें सड़क और मोबाइल राब्तों में इजाफा भी शामिल है, ताकि मुतासिरा रियासतों के सबसे दूर इलाकों तक तरक्याती स्कीमें पहुंचाई जा सकें। उसने कहा कि इन मुतासिरा इलाकों में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर की जा चुकी है और तकरीबन 6,000 मोबाइल टावर नस्ब किए जा चुके हैं। हरियाणा में सभी 90 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती के 90 मराकज कायम किए गए हैं।
आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा कि ये पोलिंग मराकज तमाम 22 जिलों के जिला हेडक्वार्टर्स में कायम किए गए हैं। कालका और पंचकुला हलकों के लिए डाले गए वोटों की गिनती यहां के गिनती मरकजों में की जाएगी और नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना सीटों के लिए वोटों की गिनती अंबाला में वोटों की गिनती के 4 मराकज में की जाएगी, जबकि यमुनानगर जिले की 4 सीटों के लिए वोटों की गिनती यमुनानगर के गिनती मराकज में की जाएगी। जनाब अग्रवाल ने बताया कि सभी कमरों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 सतही सिक्योरिटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी की जा रही है। हरियाणा पुलिस और नीम फौजी दस्तों को इन कमरों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद हाल ही में 3 मरहलों में कराए गए इंतखाबात के दौरान राय दहिंदगान ने बड़े पैमाने पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 2019 में दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में पहली मुंतखबा हुकूमत की तश्कील अमल में आएगी। तफसील हमारे नवानिगार से। 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। 2019 में दफा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली हुकूमत की तश्कील की राह हमवार हो गई है। अब 873 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम्स में कैद है और ये देखना बाकी है कि कौन से मेंबरान जीत कर जम्मू कश्मीर असेंबली में पहुंचेंगे और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। दरियासना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोले ने कहा कि कल वोटों की गिनती के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शिमाल मशरिक तेजी से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। एक खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मणिपुर में कुछ वाकयात को छोड़कर पूरे शिमाल मशरिकी खित्ते में अमन का दौर दौरा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी ये इल्जाम आयद करते हुए नुक्ताचीनी की कि उसने खित्ते की तरक्की के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब से वजीर आजम मोदी ने ओहदा संभाला है तकरीबन 10,000 दहशतगर्द हथियार डालकर असल धारे में शामिल हो चुके हैं। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों का आवाज को सुनने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। ये तो मोदी जी आने के बाद 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट जो है हथियार के साथ में सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। मणिपुर में जो 2 समुदाय के बीच में घटना हुए हैं अनफॉर्चुनेट, उसको छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति है और अभी जिस तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है तो कुछ सालों के बाद में नॉर्थ ईस्ट देश के अन्य भागों के साथ में अब बराबर में पहुंच जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जनाब नरेंद्र मोदी के सरकारी ओहदे पर रहते हुए आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 2001 में आज ही के दिन जनाब मोदी ने पहली बार गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभाला था। गुजरात के वजीर आला के तौर पर जनाब नरेंद्र मोदी के इक़दामात से तहरीक हासिल करते हुए मरकज में एनडीए हुकूमत ने कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए। अक्सर गुजरात मॉडल के नाम से मकबूल हैं। ये इक़दामात पानी के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी मुहिम, आईन का जश्न मनाने, रिवायती मसनूआत का फरोग और खेल कूद की सकाफत की हौसला अफजाई से मुताल्लिक हैं। जनाब मोदी ने हुक्मरानी में जन भागीदारी या अवाम की शराकत पर जोर दिया। वजीर आजम के जरिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को 2004 में शिमाली गुजरात के पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए शुरू किए गए सुखलाम जल अभियान के तजर्बे से तहरीक मिली है। इसमें भारत के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए नर्मदा नदी के पानी को गुजरात लाने, नदियों को आपस में जोड़ने और बारिश के पानी को जमा करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की माली पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग आज शुरू होगी। माहिरीन का अंदाजा है कि आरबीआई सूद की बुनियादी शरों में कोई तब्दीली नहीं करेगा। आरबीआई के लिए खुराक के मैदान में इफरात ज़र का अंदेशा और इक्तिसादी तरक्की गौर व फिक्र का मौजू है। हुकूमत ने आरबीआई को यह काम सौंपा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सारिफीन की कीमतों के इंडेक्स पर मबनी खुर्दा चीजों की इफरात ज़र 4% की बर्दाश्त की हद में रहे और इसमें कमी बेशी का महज 2% इम्कान बाकी रहे। गुजरात सरकार आज से विकास सप्ताह मनाएगी। इसका एहतमाम जनाब नरेंद्र मोदी के 2001 में आज ही के दिन वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद से रियासत के तरक्की के सफर को मनाने के लिए किया जा रहा है। काबीना वजीर ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दौरान कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे जिनमें अहम मकामात पर विकास वॉक शामिल हैं।
इस दौरान रियासत में 3,500 करोड़ रुपए का तरक्याती काम भी शुरू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी हुक्मरानी से मुतालिक अपने तजुर्बात को मुश्तरक करके लोग #विकास सप्ताह के जरिए इस जश्न में शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट। रियासत की तरक्की में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जबरदस्त खिदमत और ताउन के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए रियासती सरकार 23 अहम मुकामात पर विकास वॉक का एहतमाम करेगी, जिसे उसकी यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम के तौर पर शिनाख्त की गई है, जिसमें मुजस्समा इत्तेहाद, अहमदाबाद रिवर फ्रंट, मोढेरा सन टेम्पल, गिफ्ट सिटी शामिल हैं। वजीर आला भूपेंद्र पटेल अपने सभी वुज़रा के हमरा आज गांधीनगर में भारत विकास प्रतिज्ञा भी लेंगे। लोकपति दीदी और ड्रॉप दीदी को स्कूलों में मदऊ किया जाएगा ताकि वो तलबा को लेक्चर दे सकें। रियासत की माशी तरक्की को नुमाया करने के लिए रियासत में गुजरात विकास इख्तिराई एक्सपो का भी एहतमाम किया जाएगा ताकि स्टार्टअप्स, नए तख्लीककारों और सनतकारों की खिदमत को नुमाया किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खला से मुताल्लिक स्टार्टअप्स के लिए नए प्रोजेक्टों के फंड के वास्ते 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार के पहले 100 दिन की अहम खुसूसियात के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 10 साल में खला से मुताल्लिक स्टार्टअप्स की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इस तरह आलमी इको निजाम में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि खला के सेक्टर में नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से 100% बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। इससे नई पहल और नए सनतकारों को एक बड़ी तक़वियत मिलेगी। इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के जानलेवा दहशतगर्दाना हमले का 1 साल पूरा होने पर सख्त चौकसी बरत रहा है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि उसे अंदेशा है कि गजा की तरफ से लंबी दूरी के रॉकेट दागे जाएं या दीगर हमले किए जाएं। इसराइल ने गजा के करीब मजीद फौजियों को तैनात किया है। इसी दौरान एक बंदूक बरदार ने इसराइल में बीर शिबा के मकाम पर एक बस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें एक खातून हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग के इस वाक़े को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। हमलावर को मुबैना तौर पर, जिसका ताल्लुक बिदवी अकलियत से है, फौजों ने हलाक कर दिया। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमाली सरहद के नजदीक IDF फौजियों के स्टेशन का दौरा किया, जो हिजबुल्लाह के गढ़ से महज कुछ मीटर है। तफसील हमारे नामानिगार से। इजरायली फौज भी पुरअज़्म है। IDF के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ई हालवी ने फौजियों और रिजर्व फौजियों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने पिछले साल 7 अक्टूबर की नाकामी का एतराफ किया, लेकिन इस वक्त से हासिल होने वाली पेशरफ्त को भी नुमाया किया। हालवी ने जोर दिया कि लड़ाई जारी है। इस दौरान इजराइल की फौज ने अपने दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचाया है, खासतौर से हमास और हिजबुल्लाह को। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। पाकिस्तान में कल रात कराची हवाई अड्डे से बाहर आने के रास्ते पर एक ताकतवर धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और बहुत से लोग जख्मी हो गए। मर्दों की क्रिकेट टीम में भारत ने कल रात ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले 20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मालदीव और भारत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, वजीर खारजा एस जयशंकर से मालदीव के सदर की बातचीत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बैरूत के हवाई अड्डे के करीब इसराइल के फिजाई हमले, असलहा की सप्लाई पर फ्रांस और इसराइल के दरमियान इख्तलाफ। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, भारतीय फिजाइया का एयर शो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। अखबार इनकलाब ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को अहमियत दी है कि एक मुल्क एक इलेक्शन का तस्वुर गैर आईनी नहीं। अखबारात ने मुंबई में आग लगने के हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद के हलाक होने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ माहिदों पर दस्तखत किए जाएं। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिर रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी, जिसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए जानलेवा दहशतगर्दाना हमले का 1 साल पूरा होने पर सख्त चौकसी बरत रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।